गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक करवाने वाले हैं हम, दैट इज़ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, रिलेटिव पोजीशन क्या होती है, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। तो बहुत सारी बातें हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, दैट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी। तो हम आज कंसेप्ट समझाने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन और रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह का। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है कि मान लीजिए कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी दो बॉडी हैं और दोनों मोशन कर रही हैं, जिसको मैं ए नाम दे दूं और बी नाम दे दूं, ए बॉडी और बी बॉडी। जैसे ये दो बॉडी है मेरे पास, तो अगर मैं कहूं कि वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, या ऐसे लिखना ज़्यादा अच्छा लगेगा, वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी ए विद रेस्पेक्ट टू बी, इसी को बोलते हैं। जैसे दो बॉडियां आपस में चल रही हैं, दो गाड़ियां आपस में चल रही हैं, तो एक की वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में कितनी है, यानी दूसरे का रेस्पेक्ट में बताना ही क्या कहलाता है, रिलेटिव वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज नोन एज द रिलेटिव वेलोसिटी। लिखना के तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका जैसे ही होता है, वेलोसिटी ऑफ ए एंड विद रेस्पेक्ट टू बी, ये होता है रिफरेंस। ध्यान रखना, किसके रेस्पेक्ट में आप बता रहे हो वो पीछे लिखा जाता है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोला जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मान लीजिए एक रिवर है, रिवर में कोई भी एक स्विमर स्विम कर रहा है, तो उसमें अगर मैं इस तरीके से आपको लिख कर दे दूं, इस तरीके से, तो क्या बोलोगे आप इसको, दैट इज वेलोसिटी of a swimmer with respect to river। ठीक है, दोनों ही बॉडी मूव कर रही है, रिवर भी मोशन में है और स्विमर भी मूव कर रहा है, तो दोनों बॉडी मोशन में है। तो इसको किस तरीके से बोला जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर, और इसको क्या बोला जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो इनका फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर मैं सिर्फ ये लिखूं, अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं, तो इसको क्या बोलोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिए। वी आर, इसको क्या बोलोगे, वेलोसिटी ऑफ ए रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, अगर कुछ भी ना लगा हो, अगर रेफरेंस में कुछ भी ना लगा हो, तो वो किसके रेस्पेक्ट में माना जाता है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये याद रखना हमेशा। अगर सीधा सीधा ए बोल दिया और कुछ नहीं बोला, तो इसको क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको क्या पढ़ोगे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिमिलरली वी आर क्या बोला जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन जब दोनों बॉडी मूव कर रही हैं, तो इस तरीके से लिखा जाता है। इस तरीके से कब लिखा जाता है, जब ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड तो रेस्ट में है, जब एक बॉडी रेस्ट में होती है और एक बॉडी मूव कर रही होती है, तो वहां रिफरेंस लगाने की जरूरत नहीं होती, वहां हम समझ जाते हैं कि विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो। क्लियर। तो ये तो हो गया नोटेशन, एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन की, किस तरीके से बोला जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है इसको। अब हम डेरिवेशन करेंगे इसका। रिलेटिव वेलोसिटी जब भी आप बताओ, तो रिलेटिव वेलोसिटी में रेफरेंस बताना बहुत जरूरी होता है कि किसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो कॉमन सी चीज है। अब जो मैं करवाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इसका मैं प्रूफ करवा रहा हूं। बहुत सारे फॉर्मूलाज निकल कर आएंगे किस तरीके से हम रिलेटिव वेलोसिटी को लिखते हैं। मान लीजिए ये ग्राउंड है, ये कोऑर्डिनेट्स है ग्राउंड के, नॉर्मल ग्राउंड है, कोऑर्डिनेट्स मान लिए, दैट इज x एंड दैट इज y, ये रेफरेंस पॉइंट हो। और इस ग्राउंड के अंदर एक रिवर, ये रिवर का कोऑर्डिनेट्स मान लिया हमने, एक रिवर फ्लो कर रही है। और एक ग्राउंड है, ग्राउंड है, ग्राउंड में मान लीजिए ये रिवर है, ये रिवर यानी नदी, ये नदी ऐसे बह रही है, तो ग्राउंड के अंदर ही तो रिवर आएगी, तो ये ग्राउंड का कोऑर्डिनेट्स हो गई, ये रिवर के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, x डैश y डैश o डैश। ठीक है, अब यहां से ये तो रेस्ट में है, ग्राउंड तो रेस्ट में है, ये क्या है
ग्राउंड, और ये क्या है, रिवर। तो यहां से यहां ये पोजीशन कितनी हो गई, ये ध्यान से समझिए। वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी का तो कभी जिक्र नहीं आया, पोजीशन, पोजीशन यहां क्या, ये क्या है, रिवर, पोजीशन ऑफ आर, ठीक है, आर आर पोजीशन ऑफ रिवर। अब मैंने देखो इसके पीछे कुछ नहीं लगाया, इसके यहाँ पे रेफरेंस कुछ नहीं लगा, इसका मतलब ये किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही तो है यहाँ पे, ये रिवर। चलिए एक स्विमर है यहाँ नदी के अंदर, ये नदी है, ये नदी है, ऐसे बह रही है, इसके अंदर एक स्विमर लगा दिया मैंने, यहाँ एक स्विमर है, और स्विमर की पोजीशन रिवर के रेस्पेक्ट में यहाँ ये कितनी है। अब देखो रिवर भी मूव कर रही है, स्विमर भी मूव कर रहा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर। क्लियर हो गया। ये कब लगाया जाता है, जब दोनों बॉडी मूव कर रही होती है। तो यहां से यहां तक का ये क्या बन गया, ये व्हाट इज दिस, यहां से यहां तक की पोजीशन क्या बनेगी, पोजीशन वेक्टर ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में ले रहा हूं, ग्राउंड के ओरिजिन से ले रहा हूं, तो लिखने की जरूरत है नहीं है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसको इस तरीके से ना लिखे, यहां जैसे मैंने स्विमर लिया है, ये ऐसे लिख, समझ में आता, क्लियर हो गया होगा। कुछ भी नहीं किया, एक ग्राउंड लिया, ग्राउंड के अंदर एक रिवर के कोऑर्डिनेट्स ले लिए, तो सबसे पहले तो ग्राउंड से और रिवर तक का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर आर है, पीछे कुछ लगाया क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो लगाने की जरूरत है नहीं है। फिर मैंने क्या किया कि एक स्विमर लिया, तो स्विमर रिवर के रेस्पेक्ट में क्या बोला जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि दोनों ही मूव कर रहे हैं तो दोनों का यहाँ पे रिप्रेजेंट करना, रेफरेंस बताना इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्विमर की ग्राउंड से क्या पोजीशन वेक्टर है, तो उसको आर एस लिख के छोड़ सकते हो आप, क्योंकि पीछे लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और जो चीज़ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम लेते हैं उसके पीछे रेफरेंस लगाने की जरूरत नहीं होती, यही उसकी एक पहचान है। चलिए यहाँ से ये साफ तौर पे नजर आ रहा है, ये एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल नजर आया आपको। चलिए उससे पहले मैं कॉमन चीजें लिख देता हूं यहाँ पे, आर आर, व्हाट इज दिस, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। दूसरे नंबर पे आया आर एस आर, पोजीशन वेक्टर ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर। तीसरे नंबर पे जो जिक्र हुआ है यहाँ पे आर एस का, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ स्विमर, कुछ नहीं लगा रखा, इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर होगा, ये तीन बातों का जिक्र हो रहा है। अब देखिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक टॉपिक खत्म करवाया था, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि मान लीजिए एक वेक्टर ये है, ठीक है, एक वेक्टर ये जा रहा है, तो यहां से चला और यहां पहुंचा, तो क्लोजिंग साइड इसकी क्या होगी ये, लेकिन अपोजिट मैनर में। देखो अपोजिट ऑर्डर के अंदर, सेम ऑर्डर में नहीं होती ना, ऐसे गए ऐसे गए, अगर ऐसे घूम के वापस आ गए तो सेम ऑर्डर में हो गया। तो पैरेललोग्राम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि एक ये देखिए आर एस इस डायरेक्शन में है, एस आर भी इसी डायरेक्शन में, ऐसे जाके, लेकिन आर एस जो है ना उसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट ऑर्डर में है। तो यहाँ पे मैं शुरुआत कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बन जाएगा ये, दैट इज आर एस इज इक्वल टू आर आर प्लस आर एस आर। इस तरीके से लिखूंगा, जो क्लोजिंग साइड होती है वो दोनों वेक्टर के सम के बराबर आती है, और जो क्लोजिंग साइड होती है वही रिजल्टेंट वेक्टर माना जाता है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, इतना करने के बाद ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना, पहला फॉर्मूला ये है हमारा। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर मैं
इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो पोजीशन आ गई ना, हमें तो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो पोजीशन अगर आपके पास और वेलोसिटी फाइंड आउट करवाए तो 9th क्लास में पढ़ा होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या बन जाएगा, डी आर एस बाई डी टी, डी आर आर बाई डी टी, डी आर एस आर बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दिया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां से देखो डी आर बाई डी टी यानी पोजीशन, द रेट ऑफ पोजीशन क्या बन जाएगा, ये वेलोसिटी एस की, ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ आर। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एस आर। भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है, वेलोसिटी होती है। क्लियर हो गया, एक फॉर्मूला आपका यहां से बन गया, वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एस आर। अब इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएशन में रख दो, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब मैं इसको करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा डी वी आर बाई डी टी एंड डी वी एस आर बाई डी टी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है, आपको मालूम होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डी वी बाई डी टी, एक्सेलरेशन 9th क्लास में पढ़ा है। तो ये क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ एस, एक्सेलरेशन ऑफ आर और एक्सेलरेशन ऑफ एस आर। ये आपके पास ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आए हैं आपके पास, तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आए हैं आपके पास रिलेटिव मोशन के अंतर्गत। दिस इज फॉर्मूला फॉर पोजीशन, दिस इज फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, दिस इज फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। तीन फॉर्मूला रिलेटिव मोशन ने दिए हमें। अब इनको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, किस तरीके से आप इसको याद करोगे तो वो देखिए। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर आप एस आर निकालना चाहते हो, एस आर यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ एस मतलब स्विमर, पोजीशन वेक्टर ऑफ स्विमर, तो आप किस तरीके से करोगे, आर एस आर और आर आर, मतलब एस के साथ एस, आर के साथ आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो आप इसको माइंड में याद करने की, ये ऐसे ही कह सकते हो, बनाई है बुक के अंदर दे रखी है इस तरीके से। याद करने का तरीका है कि एस के साथ एस, आर के साथ आर। सिमिलरली अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी में अगर आप वी एस निकालना चाहते हो तो एस, एस के साथ एस, ठीक है, और आर यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे आर आ जाएगा, इधर देखने की जरूरत नहीं है, एस के साथ एस, आर के साथ आर। अगर एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो एस के साथ एस आर और यहाँ पे एस आर और आर के साथ आर, ये हो जाएगा एस के साथ एस, आर के साथ। तो ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। अगर आपको बोला जाए भैया आर एस ये निकालना है, यहां से देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, क्या बोला जाएगा, आर एस माइनस आर आर, दिस माइनस दिस। ये भी एक याद करने का तरीका है, इसमें से ये घटा दो आर एस मान, ये भी क्या। सिमिलरली इसको क्या लिखोगे, दैट इज वी एस आर, एस में से आर घटा दो, वी एस माइनस वी आर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम आने वाला न्यूमेरिकल्स के अंदर। वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर को किस तरीके से आप लिख सकते हो, वी एस माइनस वी आर, इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी। तीन एक ही फॉर्मूले को तीन अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हो। आपके माइंड में जिस तरीके से आप कंफर्ट जिस जोन में होते हो उस तरीके से आप याद कर रहे हैं। सिमिलरली इसका हो जाएगा, अगर आप ए एस आर निकालना चाहते हो तो एस में से आर घटा दो, ए एस में से ए आर घटा दो। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे, इस तरीके से आप याद कर सकते हो इनको बड़े इजीली। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। बुक के अंदर डायरेक्ट दे रखा है, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ये डेराइव हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रिलेटिव वेलोसिटी बताओ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए
विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का तरीका ये होता है, और क्या करोगे, ए माइनस बी, वी ए माइनस वी, ये हमेशा याद रखना। जिसकी भी वेलोसिटी पूछी जाए, जिसके भी रेस्पेक्ट में पूछी जाए, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, बता रखा है ना मैंने। अगर आपसे बोली जाए वेलोसिटी ऑफ ए निकालो भाई, वेलोसिटी ऑफ ए, तो इसको उधर प्लस में ले जाओ, तो वही फॉर्मूला बन जाएगा, और इस तरीके के टाइप का ये दे रखा है मैंने। तो आप एक तरीका याद कर लेना, बड़ा सिंपल सा है कि अगर ए की वेलोसिटी पूछी जाए वी के रेस्पेक्ट में, तो वी ए माइनस वी बी, दैट्स ऑल। एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट वेलोसिटी है, वेलोसिटी में से ही तो वेलोसिटी माइनस होती है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यूनिट नंबर फर्स्ट, याद आया। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला LT माइनस 1, तो ये कॉमन चीजें हैं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटी। जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और पोजीशन तो उसके साथ हमने ले लिया, किस तरीके से फाइंड आउट किया है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट आपको समझना है, जो माइंड में लाना है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है, तो अगर दूसरी बॉडी भी मूव कर रही है, तो दूसरी बॉडी उसका रेफरेंस पॉइंट बन जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और अगर कुछ भी नहीं लिख रखा, अगर मैं ये कहूँ वी ए, ओनली वी ए, तो इसको आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। चलिए, तो पढ़ते रहिए। अब इससे नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, रेन मैन प्रॉब्लम, यानी रिलेटिव वेलोसिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लेके आएंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसको पढ़ लेना, इसके कंसेप्ट को समझ लेना, लिख के देख लेना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो पूछना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।